नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ड। ये हमारा इंग्लिश टू हिंदी रहेगा। तो सभी लोग स्टार्ट कर लें, सभी लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लें। और साथ साथ में अगर ज़रूरत लगे तो आप लिख भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ड। How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms. हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पूरे विश्व में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। यहाँ पे जीवन जो हैं बहुत प्रकार के पाए जाते हैं जो कि हम लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे हैबिटेट भी हैं जिनमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाया भी जाता है, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर, लेक्स, डिज़र्ट और हॉट स्प्रिंग। ये सारी जगहें हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके के पाए जाते हैं और ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग स्पीचलेस रह जाते हैं, मतलब कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रह जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलापागोस हॉर्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड। जैसे कि हम लोग दौड़ते हुए घोड़ों को देखते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड जो बहुत ही छोटी होती हैं चिड़िया, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कितनी ज़्यादा लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ अट्रैक्टिंग शार्क इवोक्स। जैसे कि हम लोग घाटियों में देखते हैं बहुत अलग अलग तरीके के फूलों का उगना। अट्रैक्टिंग शार्क इवोक्स, जैसे कि समुद्र में बहुत सारी शार्क्स जो होती हैं डुबकियां लगाती हैं, ये हम लोगों को स्पीचलेस कर देती हैं। ये बहुत सारी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लिविंग वर्ड है हम लोगों का पाया जाता है। डीप सी इन द वंडर द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये इकोलॉजी ही तो है एक तरीके की। कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशंस, जैसे कि ये कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के मेंबर्स इन अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन एंड इन द कम्युनिटी और एवर द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल्स। मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल कोई जानता है क्या क्या होता है? नहीं जानता है तो मैं आज आपको बताती हूँ। जैसे कि सेल्स में हम लोग जानते हैं एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। ये इस तरीके का ट्रैफिक जैसा लगा रहता है और डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। ये हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि जीवन क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम लोगों को प्रश्न के ही अंदर दूसरा प्रश्न उठा रहा है। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन, जो कि पहला है टेक्निक से रिलेटेड, एंड सीक आंसर टू व्हाट living is opposed to the non-living, and the second is the philosophical one। दूसरा क्वेश्चन है कि ये कैसे कॉपरेट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, एंड द सेकंड फिलोसफिकल, एंड सीक आंसर व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। हम लोगों का उद्देश्य क्या है लाइफ में, क्या ये सारी चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं हम लोगों लाइफ। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। जैसा कि बहुत सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग इस क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हैं, तो अभी तक तो नहीं पता चला है, बट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग है क्या आखिरकार में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.1, व्हाट इज़ लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, हम लोग जब भी लिविंग वर्ड यूज़ करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, जैसे कि ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट,
जिसे हम लोग कॉन्सियसनेस भी कहते हैं, एंड माउंट अ सुइटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये यूनिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वन कैन ऐड और मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। हम लोग और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हुआ, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हुआ, सेल्फ ऑर्गेनाइज हुआ, इंट्रैक्शन हुआ, एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। हम लोग यहीं पर देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। हम लोग अब बारी बारी से एक एक कैरेक्टरिस्टिक को देखना चाहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। हम लोग जानते हैं हर एक जीव जंतु ग्रो कर रहा है। हम लोग कैसे जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है? कुछ तो होगा। चलिए हम बताते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर मास में बढ़ोतरी हो रही है या इंक्रीज इन नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पेज खोल लीजिए। द ग्रोथ ऑफ सेल डिवीज़न इन प्लांट। दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि प्लांट्स में सेल ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीज़न के द्वारा। ये एक ऐसा प्रोसेस है, कंटिन्यू यहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। हम पेड़ हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। इनका जब तक कि जीवन काल रहता है तब तक ये बढ़ते ही रहते हैं। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीम्स टू बी अप टू अ सर्टेन एज लिमिट। मगर हम लोग एनिमल की बात करते हैं तो ये ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही रहती है। हाउएवर सेल डिवीज़न अकर इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल। हम लोग जानते हैं सेल डिवीज़न क्या होता है। इन सर्टेन टिश्यू, ये बहुत ही कम ही टिश्यू में पाई जाती है, जिसे रिप्लेस करके लॉस्ट करती हैं सेल्स को। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये सेल डिवीज़न के द्वारा सेल ग्रोथ करते हैं। वन कैन ईजली ऑब्जर्व दिस in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope। अगर हम लोग इन विट्रो कल्चर्स की बात करें, वो सिंपली काउंटिंग द नंबर्स ऑफ सेल, हम लोग नंबर ऑफ सेल्स देख के ही पता लगा लेते हैं यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है इन द माइक्रोस्कोप। कैसे देखेंगे हम लोग? माइक्रोस्कोप में। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि ये कई बार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है नीट या लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड यूज़ करते हैं हायर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, क्योंकि ग्रोथ कुछ और हो रहा होता है, रिप्रोडक्शन कुछ और तरीके से या फिनोमिना से हो रहा होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हम लोगों को ये भी जानना होगा कि इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर बॉडी मास का इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक ग्रोथ का ही करेक्टरिस्टिक है या फिर प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। अगर हम लोग बॉडी मास के क्राइटेरिया में बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। माउंटेन्स हुए, चट्टानें हुई, पहाड़ हुए, एक तरीके से सैंड माउंट्स हुए, वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है और ऑन द सरफेस। किसके ऊपर? सरफेस। एक तरीके से आप कहीं पर माउंटेन्स या कहीं पर कचड़ा है, जैसे कि
कचड़े में दूसरा बंदा आता है, वो कचरा डाल देता है, तो वहाँ पे इंक्रीज इन मास ही तो हो रहा है। तो वहाँ पर भी हम लोग अगर कहेंगे कि वहाँ पर भी ग्रोथ हो रहा है, तो इसी वजह से इसे ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसे हम लोग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इंक्लूड करते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। ये कैरेक्टरिस्टिक लिविंग सिस्टम के लिए ही है, एप्लीकेबल है, ना कि नॉन लिविंग सिस्टम के लिए। जैसे कि अगर वो डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही होती है। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन को लिया गया है। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर हम लोग मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing feature more or less similar to those of parents invariably and implicit we refers to sexual reproduction। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग को पाना पेरेंट्स के द्वारा, इसे ही रिप्रोडक्शन ही में इंक्लूड करते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली मीन्स ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फंजाई multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce, and in lower organism like yeast and hydra we observe budding। अगर हम लोग फंजाई की बात करते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। क्यों? वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। अगर हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ईस्ट और हाइड्रा जो होते हैं वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उनमें क्या पाया जाता है? बडिंग। इन प्लानेरिया फ्लैट बॉम्ब, अगर हम लोग फ्लैट बॉम्ब की बात कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। अगर हम लोग प्लानेरिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। दैट इज़ अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। अगर हम लोग रीजनरेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रीजनरेट कर जाता है दोबारा से। अगर हम लोग एक कोई पार्ट ख़त्म हो गया है या फिर चला गया है तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिर से रीजनरेट कर देता है, तो इस प्रॉपर्टी को ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये सारे एग्जाम्पल प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑल ईजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर हम लोग फंजाई की बात करें, फिलामेंटस एल्गी की बात करें, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस की बात करें, वहाँ पे हम लोग फ्रेगमेंटेशन ही पाएंगे। बहुत आसानी से देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन हो रहा होता है वहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अगर हम लोग यूनिसेलुलर की बात करें, बैक्टीरिया के बारे में बात करें, यूनिसेलुलर एल्गे के बारे में बात करें, अमीबा के बारे में बात करें, ये कैसे ग्रोथ कैसे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इनके में अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, डिफरेंस नहीं बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। That is increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number. अगर हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं एल्गी अमीबा वगैरह में, तो वहाँ पे सेल नंबर इंक्रीज कर रहा होता है और मास इंक्रीज कर रहा होता है। वहाँ पे मास नंबर नहीं होगा, मास होगा सिर्फ, क्योंकि हम लोग ये एक क्वालिटी है ना कि क्वांटिटी, जिसे हम लोग नंबर्स में मेज़र कर लेंगे। Hence we notice that is in single-celled organism we are not very clear about the uses of these two terms.
अगर हम लोग इन सब की बात करें, सिंगल सेल्ड की ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वहाँ पर हम लोग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को ईजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. अगर हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करें जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं, जैसे कि म्यूल, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. बहुत सारे आपने ह्यूमन कपल्स को देखा होगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते हैं, बट इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट हम लोग करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे होते हैं. हिंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन को हम लोग नॉन डिफाइनिंग के प्रॉपर्टी बताते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट इट बाई इट्स सेल्फ. अगर हम लोग नॉन लिविंग की ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर सके, अपने आप में रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे. अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी केमिकल्स. मतलब हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों की बॉडी बहुत सारे केमिकल से बनी हुई होती है. दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंग्स टू वेरियस क्लासेस. ये स्मॉल भी, छोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और ये बहुत सारे क्लासेस में डिवाइडेड हैं. साइज, फंक्शंस etc. are constantly being made and changed into some other biomolecules. अगर हम लोग इन बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, इनमें चेंजेस हो रहे होते हैं. दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन. ये कन्वर्जन्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, उन्हें हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल रहे होते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली. यहाँ पे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं एक साथ में, एक ही ऑर्गेनिज्म में, इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है. बी दे यूनिसेलुलर. ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव टू, अगर हम लोग दूसरे पेज की बात करें, आप सभी लोग देख पा रहे हैं? अब सही है, हाँ. अगर हम लोग बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, वहाँ पे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म. अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, चाहे वो फंजाई की बात करें, या फिर माइक्रोब्स की बात करें, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है. The sum total of all chemical reactions occurring in our body is metabolism. अगर हम लोग जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं हम लोगों की बॉडी में, वो हम लोग मेटाबॉलिज्म में कंसिडर करेंगे. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं करते. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी. हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें, हम लोग बॉडी के बाहर भी देख सकते हैं. इन सेल फ्री सिस्टम एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. perform isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or नॉन लिविंग. अगर हम लोग कोई भी रिएक्शंस को आउटसाइड द बॉडी कर रहे होते हैं, तो उन रिएक्शंस को ना ही लिविंग में कंसीडर करते हैं और ना ही नॉन लिविंग में कंसीडर करते हैं. हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विदाउट एनी एक्सेप्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है मेटाबॉलिज्म का. मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस. ये अगर हम लोग बाहर कोई भी रिएक्शन करवा रहे होते हैं इन विट्रो में, वो लिविंग तो नहीं होती हैं, बट लिविंग ज़रूर होती हैं. अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. Hence, cellular organization of a body is a defining features of life forms.
सॉरी, अगर हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसे डिफाइनिंग फीचर बोला गया है लाइफ फॉर्म्स का. परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is this ability to sense their surrounding or environmental and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological. अगर हम लोग इस कोई भी स्टिमुलस हम लोगों के अंदर मतलब हम लोगों के अंदर आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी स्टिमुलस प्राप्त हो रहा है, उससे वो उससे उसके उसका अपोज करने को के उसका अपोज करते हैं, तो उसे ही कह रहे हैं यहाँ पे. वहाँ वी सेंस अवर इन्वायरमेंटल थ्रू अवर सेंस ऑर्गन. अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात रही तो हम लोग इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं. उसके लिए सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा हम लोग सेंस कर रहे होते हैं. प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर. अगर हम लोग प्लांट के केस में बात करें तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर. अदर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, पोल्यूटेंट. अगर हम लोग और भी फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि ऑर्गेनिज्म हुआ, पोल्यूटेंट्स हुए, एट्सेट्रा. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues. Photoperiod affects the reproduction in seasonal breeders, both plant and animals. अगर फोटो पीरियड्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन करने के लिए सीजनल बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं. बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. अगर प्लांट एंड एनिमल्स के लिए फोटो पीरियड अफेक्ट करता है. ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल अकरिंग इन देयर बॉडीज. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human beings is the only organism who is aware of himself and has self consciousness. इस प्रॉपर्टी को हम लोग अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस वर्ड का यूज़ किया गया है, जो कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. वैसे अगर हम लोग देखें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो रही होती है. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism. अगर हम लोग कॉन्शियसनेस, पर्टिकुलर एक कॉन्शियसनेस की बात कर रहे होते हैं तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे होते हैं तो वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो रही होती है. इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही है. when it comes to human beings, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के केस में बात कर रहे होते हैं, इट इज़ ऑल मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. अगर हम लोग ह्यूमन के केस में बात कर रहे होते हैं तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अगर क्या है तो वो थोड़ा कठिन पड़ेगा कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली, अदरवाइज ब्रेन डेड. अगर हम लोग कोमा के पेशेंट की बात करें, अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो उसका ब्रेन वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता उस वक्त में. विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स. द पेशेंट इज़, अगर हम लोग वहाँ पे बात करेंगे तो हार्ट या फिर लंग का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे हम लोग हेल्यूसिनेशन जन वगैरह दे रखे होते हैं, तो फिर वहाँ पे उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है. द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड. वहाँ पे ब्रेन डेड रहता है. द पेशेंट्स हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. वहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है. आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग. वहाँ पे पेशेंट जो होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती वहाँ पे, और पेशेंट जो होता है वो कब अपनी नॉर्मल लाइफ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, कुछ भी भरोसा नहीं होता है. उसे लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे कंसिडर करें, हम लोगों को खुद नहीं पता होता है. In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions, properties of tissue, and are not present in their constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. Similarly, the property of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelles but arise as a result of these interactions, result in emergent property
At a higher level of organization, this phenomena is true in the hierarchy of organization, self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable. Biology is the story of evolution of living organism on the earth. All living organisms, present, past, or future, are linked to one another by the sharing of common genetic material, but to varying degree. On next chapter, on next page, sorry, there is a topic, diversity in the living world. 1.2, diversity in the living world. If you look around, you have to clear